ओम शांति। तो आज 26 अगस्त 2025 है। मुरली को सुनने से पहले 3 प्रश्न लिख लेंगे। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप का कर्तव्य क्या है? और मुझे बनना क्या है? बाप कौन है, बाप का कर्तव्य क्या है और मुझे बनना क्या है? और इसके आगे जगह छोड़ देंगे। पूरी मुरली में से जहाँ पर भी इससे जुड़ी हुई बातें आएंगी, बाप कौन है वहाँ पर वो लिखना, बाप का कर्तव्य क्या है वो लिखना, और हमें करना क्या है वो लिखना। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने, उपजाऊ हरियाली वाला। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वो शरीर का पिता, वो आत्माओं का पिता। ये बड़े अच्छे रीति से समझने की बातें हैं, और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान का सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते, भक्ति करते, वो कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वो बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सूख जाती है। तो वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी भी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तो बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। तो शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे।
ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करने आते, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, तो किसी को ऐसे डाउट हो सकता है कि ये कैसे, भगवान कह रहा है भक्ति में सुख ही नहीं है, और एक तरफ कहता है भक्ति करने के बाद ही तुम्हें ज्ञान मिला। अगर भक्ति अच्छे से नहीं की हुई तो ज्ञान भी अच्छे से समझ नहीं आता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मतभेद करने वाली है, विरोधाभास है दोनों में। लेकिन बाबा ने ये तुलना के रूप में कहा है कि भक्ति में सुख घनेरे नहीं है। किसकी तुलना में कहा है? स्वर्ग के सुखों की तुलना में कहा है कि स्वर्ग के जो सुख हैं, तन निरोगी हो जाए, मन निरोगी हो जाए, धन संपदा, जन, और भी बहुत सारी बातें होती है, प्योरिटी है। जैसे कल देखा होगा किसी ने भी, दादी का छोटी छोटी सी क्लासेस आ रही हैं प्रकाश में दादी की, तो उसमें दादी सबको कह रही है टी पियो, चाय पीने का कह रही है दादी कि तुम सब चाय पीते हो ना, दादी ने ऐसा कहा, तो तुम सब चाय पीते हो, टी पीते हो। तो दादी ने बोला कि अब ये वाली टी पियो। कौन सी टी? प्योरिटी, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, रॉयल्टी, रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, अथॉरिटी, ऐसे दादी ने कहा। और बार बार दादी बोल रही अब ये टी पियो, ये टी पियो। वो टी पीनी कितनी आसान है, थोड़ा सा कुछ होता है चाय, थोड़ा सा कुछ होता है चाय। दादी ने कहा ये चाय पियो, ये टी पियो। तो इसकी तुलना के अंदर बाबा ने बोला भक्ति में ये सुख घनेरे नहीं होते हैं। यहाँ पर तो बाबा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हैं कि तुम भगवान के बने हो, ज्ञान में आए हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अलग सुख है। प्योरिटी, ये अलग सुख है। प्रोस्पेरिटी का मतलब ही है सुख संपदा, वो अलग सुख है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, और ईमानदारी में भी खुद के साथ भी ईमानदारी रखना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो भगवान भक्ति को बुरा नहीं बोलता है, परंतु ये कलयुग की जो भक्ति हो रही है अंधश्रद्धा की ओर लेकर के जाने के लिए, जहाँ पर कितने सारे देखो ऐसे लोग हैं जो भक्ति के अंदर अध्यात्म की बातें करते हैं कि खुद को सुधारो, ये करो, वो करो, और कितने सारे लोग हैं जो केवल खुद को ना सुधार करके और आडंबरों में लगे हुए हैं। उस भक्ति के लिए बाबा बोलते हैं कि कोई भी सुख घनेरे नहीं है। सुख घनेरे तो कहाँ होंगे? स्वर्ग में। और स्वर्ग में एंट्री कैसे होगी? भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से? ज्ञान मार्ग से। उसके लिए बाबा ने यहाँ बोला कि तुम्हें इस दैवी संप्रदाय का बनना पड़ेगा, तो फिर वहां जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो है नई दुनिया जहाँ सुख घनेरे हैं। पुरानी दुनिया में दुखी होते हैं जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल फिर शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल के हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो। तुम्हारे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो, ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया में चलना है तो शर्त, अब पावन दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो,
वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती है, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल नाम कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे, होगे वहां भी सब मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा, मूत पलिती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं स्थापना और क्या करने? तो बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उनों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होगी जब विनाश होगा। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक कोई भी शांत नहीं होगा। तो शिव जी को अपना डमरू बजाना ही पड़ेगा, तब जा करके। जैसे मनुष्य जीता होता है तो कितना उसको घमंड है, कितना अहंकार है, जब वो मर जाता है तब जा करके शांति हो जाती है। सारी बातें खत्म, सब खत्म हो गया। बाबा ने भी कहा, ये दुनिया से शांत नहीं होगी। कोविड आकर के चला गया, लोगों को अक्ल ही नहीं आई, जैसे थे हम वैसे के वैसे हो गए। रोज हमारे घरों में शरीर छूट रहे हैं, हमें तो भी समझ नहीं आ रही है कि हमारा भी चिट्ठी कटेगी एक दिन। रोज इतने बड़े बड़े हंगामे हम देख रहे हैं हमारे शहरों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अभी हम एक इंस्टीट्यूट में गए थे तो वहाँ पर वो जो उनके डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि ये पूरे हनुमानगढ़ के लिए शर्म की बात है। मतलब एक शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है तो वो पूरे के पूरे शहर वासियों का, नगर वासियों के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात क्यों है? लेकिन क्या इन घटनाओं के बाद में कुछ एक्शन होता है? किसी के भी विचारों में कुछ सुधार होता है? कुछ नहीं होता है। इसके लिए बाबा ने बोला, चाहे कितने भी कुछ होकर के चले जाए। ये भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, सभी अपने घरों में ऐसे दुबक करके बैठ गए थे। अब फिर वही फोन, वही टीवी, वही क्लब, वही डिस्को, वही गलियां, वही मोहल्ले, वही गैंग, वही ग्रुप, वही तू, वही मैं, वही आलस और वही अलबेलापन। अभी एक बम गिर जाए, आएगी किसी को नींद? आलस, अलबेलापन, बाबा 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 शुरू हो जाएगा। हाँ, तो कहने का भाव ये है, बाबा बोलते हैं कि ऐसे ये, तो कई लोगों को इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे भाई विनाश होएगा तो ही शांति होगी। ये बात तो अच्छी नहीं है। बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनका क्या दोष है? बेचारे जो अच्छे लोग हैं, दोष उनका ही है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग बन करके अपना अपना संभाल करते हैं। मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में हमें क्या काम दिया है?
बैठ करके या चलते फिरते, खास भारत या आम सारी दुनिया की तुम सेवा करो। या तो जहाँ बैठे हो वहां बैठ करके भारत की सेवा करो। भारत की सबसे बड़ी सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो वो ये होगी जो हम खुद को संभाल लें। इससे बड़ी सेवा इस समय और कोई भी नहीं है। और खुद वालों को हम संभाल लें, है ना, बहुत बड़ी सेवा है। और बाकी बाबा ने तो हमें सब प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति सब सेवाएं बताई है, तन मन धन सब कुछ बताया है। तो बाबा ने कहा विनाश को तो कोई टाल नहीं सकता और विश्व में शांति भी तभी होगी जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो। बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो फिर कौन बनाएगा? ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम ये समझा सकते हो भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो मन मनाभव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति को, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अब ये भक्ति मार्ग की रात पूरी हुई, ज्ञान से दीप्त शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। और देखो ध्यान रखो, ये बात वही बोल सकते हैं जिनकी भक्ति पूरी हो चुकी है। पहले ऐसी बातें बोल तो देते हैं हम कि अब तो हम तो ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, हम भक्ति में अब इतना नहीं है, ये नहीं है, परंतु जिनको हमने बोला है उन लोगों के बीच में वही तालियां बजाते हुए दिखते हैं, फिर उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो आपको देख करके सबके लिए सोचेंगे कि यहाँ पर जाने वाले सब ऐसे बोलते एक हैं, करते दूसरा है। आज मैं कुछ देख रही थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था, बुक के अंदर एक कहीं जैसे अपने ज्ञानामृत के नीचे स्लोगन आते हैं ना, ऐसे उस बुक के नीचे स्लोगन था कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलना जैसे मुश्किल है, वैसे एक मुखी मनुष्य मिलना भी मुश्किल है या नहीं है? मतलब कि खुद की पर्सनैलिटी बनाने के लिए, खुद को ऊंचा बनाने के लिए हम 10 लोगों के बीच में बोल देते हैं बाबा के बच्चे कि भक्ति तो अंधकार है, तमो प्रधान बनते हैं, असली तो मजा ज्ञान के अंदर है, हम तो अब रोज ज्ञान में जाते हैं, ये है वो है, परंतु फिर कहाँ मिल रहे होते हैं? सब जगहों पर मिल रहे होते हैं। मिलना गलत बात नहीं है, वो तो जाना ही है, जिसको आप कहते हो तोड़ निभाना, वो तो करना ही है, परंतु वहां जाकर के हम कर क्या रहे होते हैं? वहां पर हम जाकर के अलग लग रहे होते हैं या उनके जैसे लग रहे होते हैं? उनके जैसे ही हो जाते हैं। इसके लिए तो जो मम्मा का ये एक गुण था, जो जगदम्बा माँ सरस्वती की किताब है उसके अंदर मम्मा का एक गुण बताया गया है। वो ये गुण था कि मम्मा बाबा की वही ज्ञान की बातें सुनाती थी जो मम्मा करती थी। जो मम्मा करती नहीं थी ना, वो मम्मा कभी सुनाती भी नहीं थी। और अगर मम्मा को सुनाना है तो पहले मम्मा उसको करते थे, धारण करते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम सबको क्या मंत्र दो? मन मना भव का मंत्र दो। कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, वहां पर जाकर के क्या करो? सेवा करो, योग कराओ उनको, या उनको बहनों के पास लेकर के आओ, उनको मंत्र दे करके आओ, कुछ भी करो, ये सेवा करनी है। और बाकी ऐसा नहीं, बाबा ने कहा बोलो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझा सकते हैं। जैसे बाप टीचर हैं तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे, बाप को कहा जाता है सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे?
भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं, सतगुरु तो एक ही हैं। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनाते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको कभी कोई काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव, उनका फिर है जब साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जब साहेब को, साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उसके लिए इशारा किया कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है ए जपा जाप, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं, तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। ए जपा जाप भी एक ही है जो बाप सिखलाते हैं। वो कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो बाप ही है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। सतयुग में कितनी कला है? 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 9 कला, 0 कला, खत्म, कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र में कलाएं भी दिखाई है। इस समय कोई कला नहीं है। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तो बाबा ने कहा कि निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान तो सिर्फ देवताएं ही बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है। सबसे पहला अवगुण कौन सा है? अवगुण, कमी बोलो या बुराई बोलो। आज की मुरली में बोला बाबा ने, नंबर 1 अवगुण है जो बाप को ही नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है। देखो विकारों को सब छोड़ना चाहते हैं लोग। यहाँ आकर के बोलते हैं मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, परंतु उनसे छूटता नहीं है। सालों साल हो गया अभ्यास करते हुए। कारण क्या है? इच्छा तो पूरी है। बाबा ने मुरली में बोला ना, अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हो सभी? कौन कौन 81 की अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहा है? बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे? बाकियों को भी पढ़नी है। पढ़नी तो है, होमवर्क मत करो। क्लास को सुनने का दिल नहीं करता, क्लास भी मत सुनो, परंतु 2 पन्ने की मुरली को तो पढ़ सकते हैं। मुरली किसी दीदी की नहीं है, मुरली किसी दादी की नहीं है, मुरली किसी भाई जी की भी नहीं है, किसी बहन जी की नहीं, किसी माता जी की नहीं है। मुरली किसकी है? बाबा की है। तो जब डायरेक्शन आए हैं कि हमें ये पढ़ाई पढ़नी है, तो इसका मतलब हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। इसके अंदर कोई किंतु नहीं है, परंतु नहीं है। परंतु ये समय भी कितना है जब ये बोलने सुनने वाला खेल है। अब हम आपको ब्लड डोनेशन का ही बता देते हैं। एक बारी मैसेज किया, एक बारी बताया। उसके बाद में अब कई हैं वो कह रहे हैं कि आपने फिर से हमें एक बारी कहानी, या फिर से कहने का टाइम कहाँ है? अगर एक क्योंकि आदत वो वाली पड़ी हुई ना कि वो जैसे माँ गोदी में लेकर के घूमती है ना, हाँ चम्मच, तो वो वाली बात है। अब थोड़ा सा दादी गुलजार क्या कहते थे कि मुझे अपाहिज बच्चे नहीं चाहिए। मुझे कैसे बच्चे चाहिए? चुस्त फुरुस्त तंदुरुस्त चाहिए। तो मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिसको मैं गोदी में लेकर के घूमती रहूं। वो एक समय होता है जब बहनें बार बार ऊंचा उठाती, अरे पढ़ो, अरे आगे बढ़ो, अरे होमवर्क करो, अरे ये करो, परंतु एक समय तो आएगा ना जब वो ढील छोड़ देंगी।
क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्ट की बात है, तो हम आपको क्या कह रहे थे कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो विकारों को छोड़ना चाहती है, परंतु विकार छूट नहीं रहे हैं। कारण उसका क्या है? कारण यही है कि विधि राइट नहीं है। विधि क्या है? घर पर बैठे बैठे बाबा 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 कर रहे हैं, स्वमान का अभ्यास में ये आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ। परंतु बाबा मुरली के अंदर आया, तुम्हें योगी भी बनना है, तुम्हें सहयोगी भी बनना है, तुम्हें योगी भी बनना है, तुम्हें सहयोगी भी बनना है, तुम्हें स्नेह भी बनना है। इन तीनों चीजों के अंदर अगर हिस्सेदारी होगी, तब जाकर के हम क्या बनेंगे? परफेक्ट पवित्र आत्मा जैसी होती है वैसी। क्योंकि इसके लिए 24 घंटे निकालने पड़ते हैं। यज्ञ से स्नेह, यज्ञ सेवा से स्नेह, यज्ञ के अंदर रहने वालों से स्नेह, ये चाहिए अपने अंदर। दूसरा सहयोग, कोई भी अगर काम हो रहा है तो मैं इसके अंदर क्या हिस्सा कर सकती हूँ, क्या हिस्सा डाल सकता हूँ, क्या सहयोग दे सकता हूँ, वो। और तीसरा क्या बताया? योगी। वो तो सब कहते हैं मैं इतना योग करती हूँ तो भी मेरी ये बुराई नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। तो उसके लिए विधि को अपनाना पड़ेगा। विधि है या तो मुरली क्लास से जुड़ जाओ पक्के, तो अपने आप चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर नुमा शाम से जुड़ जाओ पक्के, या शाम की जो भी क्लासें होती है उनसे जुड़ जाओ, किसी एक सेवा से जुड़ जाओ। कहीं पर रूटीन में 24 घंटे में 1 घंटा सेवा केंद्र से किसी भी तरीके से जुड़ो, ऑटोमेटिक ही बल मिलेगा। ये सब अनुभव करते ही होंगे। लेकिन वो जुड़ाव कैसा होना चाहिए? मन से, दिल से, जिगर से होना चाहिए। वो दूरी बना बना करके होता है तो फिर नहीं होता। इसलिए बाबा ने भी कहा सबसे पहला अवगुण क्या है जिसके कारण ये विकार छूटते नहीं, और वो है बाप को ही नहीं जानते विकार छोड़ने के लिए कह कौन रहा है। ये पहचान तो मिल गई है, वो शिव बाबा है, परंतु इतना पहचानना काफी नहीं है। अब इसको जानना और मानना भी पड़ेगा। और दूसरा अवगुण क्या बताया बाबा ने? कि विशेष सागर में गोते खाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते आधे कल्प तो तुमने गोते ही खाए हैं, अब मैं ज्ञान का सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में ले जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते, समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं आती। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। ये कब की बातें? थोड़े समय पहले की बातें। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी खिलाने वालों के अंदर भी वो हमारे घर वाले आए हैं ऐसी कोई भावना नहीं है। कुछ पूछताछी करें और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले बाबा बताते होते हैं ऐसा होता था। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है हमारे यज्ञ के अंदर, परंतु ऐसे नहीं बताते कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेंगी हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में ही जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? सोच के बोलना, आगे कुछ बाबा ने कहा है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? नारायणी माता, विमला माता जी, राजा बनना अच्छा कि दासी बनना अच्छा? लक्ष्मी बहन, राजा बनना अच्छा कि दासी? अच्छा क्या है? हरी माता जी, राजा बनना अच्छा कि दासी बनना अच्छा? राजा। दासी बनना ज्यादा अच्छा है? ठीक है। विमला माता जी, एक बार और चांस मिलता है आपको। राजा बनना अच्छा या दासी बनना अच्छा? दासी बनना क्यों अच्छा? ये हमारी 2 माताओं ने दासी क्यों बोला है? टीचर, दासी बनना क्यों अच्छा? बताओ बताओ, दासी बनना क्यों अच्छा? हरी माता जी, भाई उसकी दासी बन जाए। अब देखो, पूरा प्रश्न पूछो। सतयुग में आपको जानना है, सतयुग में आपको जानना है। और सतयुग में बाबा कह रहा है ये राजा है और ये दासी की ड्रेस है। सतयुग के अंदर आप राजा बनना चाहोगे या दासी बनना चाहोगे? हरी माता जी, राजा।
विमला माता जी राजा। अब इनको प्रश्न समझ में आया है। भक्ति के अंदर ऐसा ही कहते हैं, जो भावना में होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि बस मैं तो आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, मैं तो आपकी दासी बनना चाहती हूँ। परंतु यहाँ बाबा की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? बाबा जो दुनिया हमारे लिए लेकर के आया है, उस दुनिया में मुझे राजा बनना है या उस दुनिया में मुझे दासी बनना है? तो बिल्कुल वहां पर मुझे क्या बनना है, ऐसा सभी ने सोचा हुआ है। बाबा ने कहा राजा बनना है, तो फिर लग जाओ इस पढ़ाई में। अब रात दिन क्या घूमनी चाहिए? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई बाबा का घर, पढ़ाई बाबा का घर। टीचर और स्कूल स्टडी, है ना। बाबा ने कहा राजा बनना है तो लग जाओ इस पढ़ाई में। दुनिया तो बहुत गंदी है, ये पढ़ाई ही है जो हमें बचाएगी। बाकी दुनिया बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संगी पार करता है, बाकी तो सब संग डुबोते हैं। फिर कुछ हाथ नहीं आता, केवल बातें रह जाती हैं। इसके लिए दुख हो, सुख हो, चिंता हो, फिक्र हो, परेशानी कुछ भी हो, चाहे सुख भी बहुत हो, तो भी दुनिया के संग में नहीं जाना। सुख ज्यादा आ गए हैं तो उन सुखों को कहाँ लगा देना है, किसके साथ शेयर करना है? बाबा। बच्चे भी इस बात को जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने आप ही, कोई उनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई कुछ नहीं चलते हैं, कुछ उनको नहीं पता है। बस आते हैं, अब उनके लिए घर खुल गया बाबा का, आते हैं और टॉफी का पैकेट लेकर के बैठ जाते हैं। यहाँ आकर के बोलते हैं कि हमें सबके साथ में अपना जन्मदिन मनाना है। क्यों? क्योंकि सुख का दिन आया है। तो बच्चे के 5 साल के बच्चे को भी ये बात पता है, सुख का दिन आया है तो मुझे सबके साथ शेयर करना है। कहाँ पर शेयर करना है? बाबा के घर करना है। बच्चे सामने की दुकान से चिप्स लेकर के जाते हैं, कुरकुरे लेकर के जाते हैं, बहुत सारी दुकान वाली दुनिया वाली चीजें लेकर के जाते हैं, और पहले हमको देने के जाते हैं, एक ले लो दीदी, एक। उनको बोलते नहीं नहीं तुम खाओगे तो हमारा पेट भर जाएगा, बहुत अच्छा है, खाओ खाओ खाओ। ऐसे क्यों? क्योंकि दुख को तो भगवान के घर आके बांटो ही बांटो कि दीदी हमारा मन भारी हो रहा है, बाबा मन भारी हो रहा है, ये निकाला लेटर और ये लिखा। इस संडे को हमारी क्लास हमने कैंसिल कर दी थी क्योंकि बारिश बहुत थी ना, जिस दिन ब्लड डोनेशन हुआ है। तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि भैया आज बच्चों की क्लास नहीं होगी बारिश के कारण। और हम उधर से कैंपुर लगा करके थोड़ा लेट आए थे। हमने यहाँ आकर के देखा तो बहुत सारे बच्चे, यहाँ 8 बच्चे बैठे हुए थे, परंतु वो 8 बच्चे क्या कर रहे थे, ये इनको बोल करके चले गए थे अंजुबेन कि आप बैठे हो, दीदी आएंगे तो तब तक अपना कोई काम कर लो। और वो काम क्या कर रहे थे? वो लिख रहे थे बाबा को लेटर। वो बाबा को लेटर लिख रहे थे और लेटर में आकर के बैठी, लेटर सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर डाल दिए। तो दुख है बच्चों को पढ़ाई का, पढ़ाई में बहुत टेंशन है। तो वो छोटे छोटे बच्चे अपना दुख भी यहाँ बांट रहे हैं और सुख उनके जीवन में आ रहा है तो भी कहाँ शेयर कर रहे हैं? बाबा। क्योंकि दुनिया बहुत, दुख में भी आपका फायदा उठाएगी और सुख में भी कुछ कुछ करेगी। ये बच्चे समझ चुके हैं, तो बड़ों को भी थोड़ा और समझ लेना चाहिए। तो बाबा ने इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने श्वेत वस्त्रधारी बच्चों के लिए ये बात बोली है कि दुनिया के संग को तो कुसंगी कहेंगे, तुमको एक सत का संगी पार लगाएगा, बाकी सारे संग डुबोएंगे। इसलिए जो भी सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर ही गांठ बांध लो। अभी तक जो हुआ वो बिंदी, फुल स्टॉप। परंतु जिस सेवा के अंदर पर मैं जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जाता हूँ, वहां पर भी केवल जो निमित्त हैं उनके ही साथ में अगर संग में रहोगे, शेयरिंग में रहोगे, तो फिर जाकर के हमारा बहुत सारी नैया जो बाबा ने बोली है पार लगने वाली, वो लगेगी। यहाँ पर भी आकर के अगर दूसरों को अपना किनारा समझ लिया तो फिर नैया डूबेगी ही डूबेगी। क्योंकि यहाँ बैठे हुए भी कौन है आखिर करके? है तो वही ना, जो पूरा दिन बहुत चीजों को निभाने के लिए ऊपर नीचे कर्म करते हैं, लेकिन जो सेवा केंद्रों पर रहते हैं वो दुनिया के साथ निभाने के लिए कुछ भी ऊपर नीचे अपने कर्मों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं है क्योंकि उनका जीवन सबको दिख रहा है। इसलिए इस लेसन को आज पक्का रखना। जो आपको दूसरा प्रश्न दिया है, मेरा कर्तव्य क्या है,
उसमें एक मेरा कर्तव्य ये भी है कि खुद की रक्षा करना कुसंग से। बाप तो सबके जन्म पत्र को जानते हैं ना, ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं कि कहीं और ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर मेरी मत पर चलो, ये बहुत गंदी दुनिया है। दूसरी बारी बाबा ने कहा करप्शन है, लाखों करोड़ रुपया की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता। फिर ये प्राय लोप हो जाएगा ये ज्ञान। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खल्लास है, फिर प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं, अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आए? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो नहीं सकते। जो पार्वती को ज्ञान दे, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वो तो कहाँ भी बना सकते हो। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, शंकर तो बाबा ने बताया ना कि शंकर तो क्या है। हाँ, वैसे तो स्थिति है, परंतु ब्रह्मा विष्णु और शंकर को तीन देवता के रूप में, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, ऐसी व्याख्या आती है। तो शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो तो देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं। देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि यहाँ पर आओ, शराब छूट जाएगी, टेंशन छूट जाएगी, नींद की गोलियां छूट जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें बोलते हैं, परंतु उनका ध्यान जो स्कूल का नहीं है ना, वो इस बात पे भी अटक जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ हमने देखा है कि आपने शिव और शंकर को अलग कैसे कर दिया, आपने शिव शंकर को अलग कैसे कर दिया। तो जिसको आना नहीं है ना, उसको कभी ब्रह्मा बाबा का चित्र लेकर के बैठ जाएगा, कभी शिव शंकर लेके बैठ जाएंगे, कभी 84 जन्म। उनको पसंद है कि आप बोलो हम 84 लाख कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, कछुआ, कॉकरोच, सब प्रकार के कीड़े मकोड़े बनेंगे। आपने ऐसे कैसे कह दिया हम 84 जन्म में, 84 लाख नहीं, हम तो 84 जन्म लेंगे, उसमें भी 2500 साल, मतलब कि 21 जन्म तो हम पवित्र देवता बनने वाले हैं, और फिर भी बहुत महान व्यक्ति हम बनने वाले हैं। ये वाली बात पच नहीं रही है कि हम अच्छे होंगे, पर ये आपने क्यों कह दिया कि हम, बताओ, कि हम बंदर, क्या बंदर की औलाद है। तो ऐसा है। अब बताओ क्या किया जाए? यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सिर्फ ये अपने आप को कहा जा सकता है कि बहन ये नहीं है स्कूल की आत्मा, बस। और फिर उनको बोलो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, आपके प्रति हमारी बहुत सारी गुड विशेस है, ब्लेसिंग है, आप खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा अच्छा भक्ति करो, खूब ज्ञान सुनो, खूब सब कुछ करो। वो उनको भी लगता है हाँ ठीक है बस। और एक समय के बाद में उनका ही आगे से कॉल आएगा, उनका ही आगे से मैसेज आएगा। अब वो कॉल मैसेज इसलिए नहीं होगा कि शंकर और शिव जी अलग क्यों हैं, अब वो इसलिए होगा कि टेंशन बहुत हो रही है, इसको खत्म कैसे करें। तो टेंशन को ही खत्म करने के लिए प्रोसेस है एक पूरी की पूरी 7 दिन के कोर्स की। शिव जी के बारे में आपको बता दिया कि शिव जी को याद करना है, शिव बाबा को। अब उसमें से शंकर को तो अलग करना पड़ेगा ना, कि देहधारी को याद करोगे तो संपूर्ण सुख कैसे मिलेगा, देहधारी भगवान हो नहीं सकता है, ये बात को क्लियर करना पड़ता है। तो वहां डाउट आ जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा इतना समझाया जाता है तो भी समझते नहीं है, पारस बुद्धि बनते नहीं है। प्रदर्शनी में कितने आते कहेंगे आपकी ये नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, वो कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, ये तो देखो सबको सुनना चाहिए। तो अरे तुम तो लो, फिर कहेंगे हमें तो फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में ये लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। तो उद्घाटन के अंदर जिस जिसको स्वर्ग की टिकट चाहिए, बताओ स्वर्ग की ट्रेन जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्वर्ग की ट्रेन तैयार हो रही है, माना बस जाने वाली है, तैयार ही है, ट्रेन की सीटी बजने वाली, कहने का भाव। एक सीटी बज चुकी है, अभी और सीटी बजनी, दूसरी सीटी फाइनल होती है ना,
एक सीटी कब बची? जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, वो थी पहली सीटी। अब दूसरी सीटी होगी जब शिव बाबा भी अपने घर की ओर लौटेंगे। अच्छा जी, एक सीटी बज चुकी है, अब दूसरी सीटी बजने वाली है। अब बताओ, 3 इसके अंदर डब्बे हैं, एक तो एसी है वाला कोच, एक है रिजर्वेशन स्लीपर वाला, और एक है जनरल, है ना, जिसमें सब लोग हाथों हाथ बैठ सकते हैं, जैसे भी हो सकता है, हाथों हाथ तो कैसे किसी में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, ये तीनों हैं। अब आपके पास, हाँ जी, अब आपके पास चांस है कि दूसरी सीटी बजने से पहले पहले इस ट्रेन के अंदर बैठ करके जाना है। कौन से डब्बे में बैठ करके जाना चाहोगे? बोलना नहीं है। अच्छा, बोलना तो पड़ेगा ही। नंबर 1 में, पर आपके पास जनरल डब्बा ज्यादा है पास में। कौन से, जो कहते हैं कि हम तो साधारण डब्बे में बैठ जाएंगे, हमें तो बस इसकी स्वर्ग वाली ट्रेन में बैठ जाएं, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। बताओ अंजलि बहन, कौन से डब्बे में बैठोगे? नहीं, स्वर्ग वाले में, कौन से वाले में? एसी वाले में? एसी वाले में। रितु बहन, लता बहन, लक्ष्मी बहन, सारे बैठे। कौन कौन है जो एसी के डब्बे में जाएगा स्वर्ग की ट्रेन में? सच, बाबा देख रहे हैं, हाथ आपने ऊंचे तो किए हैं। ठीक है, हाथ नीचे करो। क्यों? जब हम साधारण डब्बे में बैठ के भी, कई लोग बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ो बहन जी, चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही, जाना तो उधर ही है। अब सुनो इसका जवाब क्या है, किधर से कान पकड़ना और किधर जाना है। साधारण डब्बे में बैठोगे तो कैसे लोग मिलेंगे? ये हम लौकिक दुनिया की बात नहीं करें, क्योंकि हम भी साधारण डब्बों में ही घूमने वाले हैं। ये यहाँ की ऊंचे नीचे की कोई बात नहीं करें कि कोई एसी में बैठता है वही बहुत ऊंचा है, जो लोकल में इसमें उसमें घूमते हैं वो साधारण है। हम उन्हीं डब्बों में ही घूमने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु हम स्वर्ग एक जनरली बात कर रहे हैं कि होता क्या है। साधारण डब्बे में अगर हम बैठ जाएंगे तो वहां पर कैसे लोग मिलेंगे? साधारण, जो बीड़ी भी पी रहे होंगे, तंबाकू खा रहे होंगे, कुछ कुछ गंदी बातें कर रहे होंगे, गंदे शब्द यूज कर रहे होंगे, कहीं पर भी कोई कुछ भी ऊपर नीचे बैठे हुए होंगे, कैसे भी गुस्से गुस्से, ऊपर हमारे ऊपर वो सीट है, वहीं से बिस्कुट भुजिया नीचे गिर रहे होंगे। अनुभवी हैं सारे सबको। हाँ, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको सारी कहानी पता है, क्योंकि हम सभी यहीं से तो निकले हैं, और कहाँ से निकले हैं। ठीक है जी। अब साधारण डब्बे में जो कहता है कि बस हमें तो स्वर्ग में पहुंचा दो, हम तो इसमें भी बैठ करके चले जाएंगे, बैठ के चले तो जाओगे, फिर दासी वाली क्वालिटी की आत्माओं के साथ जाना पड़ेगा, जो रोज मुरली क्लास में भी आ रही होंगी, लेकिन रोज अटरम पटरम भी बाहर। बाबा ने कल के परसों की मुरली में बोला ना, अगड़म बगड़म, कल की मुरली में अगड़म बगड़म, तो वो ज्ञान में ये भी होंगे, परंतु वो बाहर अगड़म बगड़म भी कर रहे होंगे। ऐसों के साथ जाना पड़ेगा इस डब्बे में बैठ करके, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरा डब्बा कौन सा है? स्लीपर। इसके अंदर थोड़ी साहूकार क्वालिटी की आत्माएं, अच्छी आत्माएं, बढ़िया। और अगर हम कहते हैं कि मुझे तो एसी के डब्बे में जाना है, तो उसके अंदर हमारे साथ में बैठे हुए सब लोग कौन से होंगे? जो अपने काम से काम रखते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, क्राइस्ट ने कहा ना, उसने, पीटर ने पूछा, आप मुझे याद करते हो, आप मुझे प्यार करते हो? क्राइस्ट ने बोला, हाँ करता हूँ। फिर दूसरी बारी पूछा, आप मुझे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। फिर तीसरी बारी पूछा, आप मुझे प्यार करते हो? तो फिर जीसस ने बोला, हाँ हाँ करता हूँ। लेकिन फिर पीटर ने क्या पूछ लिया दूसरे शिष्य के बारे में, क्या आप इसको भी प्यार करते हो? तो क्राइस्ट ने क्या बोला? माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें प्यार करता हो ना, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो उसको भी करते हो? ये तो अध्यात्म मार्ग में चलने वालों की प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम विकार नहीं है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। हमारी प्रॉब्लम है कि आप दीदी हमें प्यार करते हो? हाँ जी करते हैं। उसको 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 उसको, अब उसको 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 देखेंगे तो फिर इस वाले डब्बे में आ जाना, फिर एसी वाले डब्बे में, क्योंकि एसी वाले डब्बे में तो वही बैठेंगे जिन्होंने अपने काम से काम रखा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक जिज्ञासु का कर्तव्य क्या है? मुझे वो करना है। एक टीचर का कर्तव्य क्या है? मुझे वो करना है। एक सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? मुझे वो करना है। एक भगवान के बच्चे का काम क्या है? मुझे वो करना है। जो अपने काम से काम रखते, संसार गंदी दुनिया में रहते हुए, वो ट्रेन में भी कौन सी सीट में बैठ के जाएंगे? स्वर्ग में
तो ये दादियों ने क्या काम किया, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखा ना। दुनिया वाले कुछ भी बोल रहे थे, ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां तो अंधी हो गई, गूंगी हो गई और बहरी हो गई और अपना काम करती गई, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। जो काम भाई नहीं कर सकते हैं वो सारा काम बहनों की संस्था कर रही है। कारण क्या है, माइंड योर ओन बिजनेस, कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। सहयोग दोगे तो वाह जी वाह, नहीं तो फिर काम तो होना ही है, काम कोई भी रुकेगा नहीं। ठीक, हाँ, इतने इतने काम, मतलब कि इसलिए आपको बोलते हैं कि खाना बनाते कुछ भी करते क्लासेस लगा करके रखो, क्योंकि आप में से कितने सारे लोग तो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, ज्ञान की कोई बातें भी आपने नहीं सुनी है कि दादियां चीज क्या थी। तो वो सुनोगे तब तो प्रेरणा मिलेगी ना कि हमें क्या करना है। सोच नहीं सकता था कोई। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि विनाश बाद में होगा, पहले स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और फिर विनाश के बाद स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। तो बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। तो हर एक चित्र के अंदर है भगवान कहते हैं, मतलब शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से शिव शिव निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे, ऐसा समझ लेते हैं। तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर के देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रोंग है, मैं संगम युग पर आकर के तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं, बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। अगर हमने चूज किया है कि मुझे इस कोच में बैठना है तो उसके लिए हमें रात दिन पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की ही मत पर चलना है। ठीक है। और आज का वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्यात्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पण करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले के प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। जो सेवा हमको बोझ में लेकर के आ रही है, मुझे करने को बोल दिया, मेरे से ये चीज मांग ली, मेरे को ये काम कह दिया, बाबा ने कहा वास्तव में वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसने आत्मा के ऊपर विघन लेकर के आया, बोझ लेकर के आया और अपनापन आ गया। तो कोई भी छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी सेवा है, उस सेवा को सर्व के प्रति अर्पण कर दो। 1 रुपया है, 1 रुपया डालो और उस 1 रुपये के लिए क्या संकल्प करो कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, इस 1 रुपये से पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। तो वो 1 रुपये की सेवा भी कौन सी सेवा हो गई? सर्व का भला, सर्व के प्रति सेवा। ऐसा
अब वो चाहे तन है, चाहे मन, चाहे धन, चाहे वस्तु वैभव, और बाबा ने कहा चाहे वो संकल्प है। तो सच्चे सेवाधारी बनकर सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। लेकिन अर्पण करना पड़ेगा। अंदर में शर्म आती है, डर लगता है, पता नहीं ये क्या कहेंगे, क्या होगा। तो देखो, हमारी दो फ्रेंड्स, दोनों के जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आई। एक ने कोई भी बात नहीं छिपाई, जबकि वो बहुत दूर रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं छिपाई और आज सब कुछ सेटल है। और एक दोस्त जिसने कोई भी बात शेयर नहीं की, वो आज इस संसार में भी नहीं रही। शायद अगर शेयर करती, शायद उसको कोई सही गाइडेंस देता, तो शायद आज कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन और हम साथ साथ रहने वाली सहेलियां, एक ने अपना सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताया, यहाँ तक कि उसने ये बात भी बताई कि मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पैदा हो रही हैं चीजों की या इन सब चीजों की, उसने उसको भी काट दिया। बात करेंगे, अर्पण करेंगे कोई चीज को तो सॉल्यूशन मिलेगा। और एक ने किसी भी बात का सॉल्यूशन पूछा नहीं। लेकिन तो फिर मुश्किलातें सहज थोड़ी ना होती है, मुश्किलातें तो बढ़ती हैं। इसलिए हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगे। प्रभु दिख नहीं रहे हैं, इसलिए प्रभु ने दिखने वालों को बिठाया हुआ है, जो प्रभु की तरह अच्छी बातें, प्रभु की ही बातें श्रीमद् हमें देंगे। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। शिव बाबा ने कहा, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनना। करन करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर के कोई भी कर्म नहीं करो। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई भी प्रकार के संस्कार, बुद्धि या मन के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करो, क्योंकि बुद्धि कैसी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। मन कैसा हो चुका है, चंचल हो चुका है। संस्कार कैसे हो चुके हैं, आसुरी हो चुके हैं। इसलिए इनका कहना नहीं मानना। शिव बाबा क्या कहते हैं मुझे वो करना है, ठीक है। तो क्या पहला प्रश्न क्या लिखा था, शिव बाबा कौन है? तो कौन है शिव बाबा? बाप कौन है? तो बाप है शिव बाबा। आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, सर्व का ससुर, पारलौकिक पिता है। सबके माता पिता है जो हमें सनात बनाते हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? कुसंग से बचना, खुद की रक्षा करना और अपने हर संकल्प, हाँ, बाप समान टीचर बनना, बाप का मददगार बनना। अगर कोई भी सेवा आई है उसके अंदर किसी भी तरीके से मदद देना, सहयोग देना, बाप का मददगार बनना। हर संकल्प विश्व सेवा के प्रति अर्पण करना। और तीसरा प्रश्न क्या है? बाप का कर्तव्य क्या है? अब हमें क्या बनना है? तीसरा प्रश्न था, अब हमें क्या बनना है? तो क्या बनना है? कर्मातीत बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, ठीक है। बाप समान टीचर बनना है, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनना है। अंजू बहन, ठीक है, ओम शांति सभी को। कैलाश बहन, हरी माता जी।